एलएसी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारत और चीन के बीच अगले सप्ताह सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत हो सकती है और बताया जा रहा है कि चीन अक्साई चिन और एलएसी पर लगातार सैनिकों की संख्या में बदलाव कर रहा है। साथ ही साथ चीन पैंगोंग लेक के किनारे 50 सैनिकों को लगातार तैनात रखना चाहता है, जो भारत को मंजूर नहीं है। ऐसे में इस बैठक के नतीजे अब चीन के एलएसी के पास और चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन में सैनिकों की तैनाती पर ही निर्भर करता है। भारत और चीन के बीच मतभेद दरअसल कई और मसलों को लेकर भी पिछले कई दिनों से बने हुए हैं। 10 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर यह गतिरोध है। चीन की ओर से अक्साई चीन और एलएसी के पास सैनिकों की तैनाती है, जिसका भारत विरोध करता रहा है। चीन पैंगोंग लेक पर 50 सैनिकों की लगातार तैनाती चाहता है, जो भारत को मंजूर नहीं है। चीनी सेना का बेस कैंप में लौटने से इनकार है, जबकि भारतीय सेना बातचीत के बाद लौटने के लिए तैयार है। चीन एलएसी पर हथियाए कुछ इलाकों को छोड़ने से इनकार कर रहा है। चीन की सेना की सर्दी के मौसम में फायदा उठाने की कोशिश है। गिलगित बाल्टिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दे रहा है चीन और सीपीईसी का विस्तार भी करना चाहता है चीन। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी से चुमार तक के चीनी सेना का आक्रामक रुख दिखाई दे रहा है। सीपीईसी पर चीन की बड़ी योजना है, जिसकी वजह से वो भारत के साथ विवाद सुलझाने में रुचि नहीं ले रहा है। उधर भूटान के साथ सीमा विवाद निपटाकर राजनयिक संबंध बनाने पर चीन का ध्यान है, ताकि वो भारत को किसी भी तरह से घेर सके। लेकिन भारत इसका लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है, चाहे पाकिस्तान से लगी सीमा पर हो या फिर चीन से लगी सीमा पर लद्दाख के पास हो। लगातार चीन कुछ इस तरह का जाल बुन रहा है कि भारत को नुकसान पहुंचा सके, और जब बातचीत का मौका आता है तो वो वायदा तो कुछ और करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है और वादा खिलाफी करते हुए वो एक बार फिर नापाक हरकत करता दिखाई देता है। हालांकि गलवान में जिस तरह से हुआ, उससे पता चल चुका है चीन को कि बार बार वो इस तरह की हरकत अब भारत की सेना के सामने नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़ी तादाद में भारत के जवानों की अब सीमा पर तैनाती हो चुकी है, चाहे पाकिस्तान से लगी सीमा हो या फिर चीन से लगी सीमा। क्योंकि इस तरह की सीमा पर इतनी बड़ी एक्टिविटीज चीन ने कभी भारत के नहीं देखी थी। लेकिन अब लगातार भारत के इस मुंहतोड़ जवाब से घबराए चीन ने मिलिट्री ड्रिल की भी तैयारी कर ली है। चीन को भारत के हवाई हमले का अब डर सताने लगा है। भारत की ओर से सुखोई, जगुआर, मिराज जैसे लड़ाकू विमानों की तैनाती देखी जा रही है, जो आसमान में लगातार उड़ान भर रहे हैं, और चीन अब इससे घबराया हुआ है। ऐसे में चीन सुखोई और राफाल के हमले से निपटने की तैयारी भी कर रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक इसके लिए हवा में ड्रिल भी की जा रही है, और इसके लिए अब वो जवाब ढूंढ रहा है कि अगर भारत के राफाल और सुखोई आसमान में उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं तो उसके पास जवाब क्या होगा। चीन का मीडिया दूसरी तरफ लगातार सुलह के लिए गिड़गिड़ाता हुआ भी नजर आ रहा है। चीन की कोशिश है कि आने वाली सर्दियों के मौसम से पहले ही भारत के साथ सुलह हो जाए, जिसमें उसकी भलाई है। लेकिन सुलह की बात सिर्फ चीन दिखावे के तौर पर करता है, हरकत उसकी कुछ और है। न्यूज 18 इंडिया को एक बड़ी साजिश की एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। पैंगोंग के दक्षिणी इलाके से पूरी तरह से नियंत्रण खोने के बाद चीन ने पैंगोंग झील पर आधी रात को बड़ी साजिश रची है। चीन ने झील में अपनी कॉम्बैट बोट यानी कि लड़ाकू नावों को तैनात कर दिया है। एलएसी पर उसने अपने बम वर्षक विमानों को अलर्ट कर दिया है। चीन को यह भी डर सता रहा है कि अगर भारत का पलटवार तेज हुआ तो यह बहुत घातक होगा चीन के लिए। ऐसे में चीन अपने मिसाइल सिस्टम भी अब अलर्ट पर रख रहा है और आर्टिलरी गन्स तैनात करके सुखोई और राफाल के हमले से बचने की तैयारी में जुटा हुआ है चीन। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण, जिस तरह की घबराहट चीन की है, क्या अब उसे सूझ नहीं रहा है कि अगर जरूरत पड़ी और भारत ने इस्तेमाल किया राफाल और सुखोई को तो वो चारों खाने चित होगा? क्या बौखलाहट की यह भी एक वजह है? देखिए, चीन के सामने मुश्किल ये है कि वो 3 मोर्चों पर लड़ रहा है। ताइवान से उसको लड़ना पड़ेगा, उसको अमेरिका से दक्षिण चीन सागर में लड़ना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान से भी जो पूर्वी हमारी सीमा है लद्दाख के पास, उस पर उसको हमेशा सजग रहना पड़ रहा है, उसको तैयारी रखनी पड़ रही है। चीन एक बड़ा देश है, उसके पास बड़ी मिलिट्री पावर है, लेकिन इतनी भी नहीं कि एक साथ 3-3 मोर्चे खोल सके। अगर वो हिंदुस्तान को उलझा रहा है 2 मोर्चे, एक पाकिस्तान की तरफ से मोर्चा खुलवा रहा है, दूसरा अपने खुद उसने मोर्चा खोला है, तो उसको भी 3 मोर्चों पर अब मुश्किल सामने आ रही है। और यही
वजह है कि देखिए चीन कभी धमकी देता है, कभी एक कदम पीछे खींच लेता है, कभी वो ब्रिगेडियर लेवल की बात करेगा, कभी वो कोर कमांडर लेवल पे बात करेगा और कभी वो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीन की घरेलू स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, ये सब अलाउ नहीं कर रहे हैं शी जिनपिंग को कि बहुत ज्यादा आक्रामक रवैया वो हिंदुस्तान की सीमा पर दिखाए, और इसीलिए वो एक कदम आगे आता है, 2 कदम पीछे जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए उसने कॉम्बैट बोट तैनात कर दिए हैं। चीन की आधी रात वाली साजिश। LAC पर तैनात किए मिसाइल सिस्टम। सीमा पर चीन सेना हाई अलर्ट पर। LAC पर विमान, झील में बोट तैनात। युद्ध नीति में हारने के बाद चीन कूटनीति आजमाने की कोशिश कर रहा है। चोटियों पर बैठा चीन जब चोटिल होकर धूल चाट चुका है, तो अब शक्ति प्रदर्शन ही उसका आखिरी सहारा बचा है। उसके सैनिक पैंगोंग झील पर साजो सामान के साथ डेरा डालकर बैठ तो गए, लेकिन भारत की सेना ने 29-30 अगस्त की रात 2 घंटे से भी कम की कार्रवाई में चीन के सैनिकों को चोटियों से उठाकर स्पुंगर झील की तलहटी में पटक दिया। चीन की सेना का सारा साजो सामान धरा का धरा रह गया और अब वो तिब्बत के पठारों में बारूद बरसाकर प्रोपेगेंडा वीडियो बना रहा है। चीन की सरकार गुहार लगा रही है कि किसी तरह सीमा विवाद पर सर्दियों से पहले सुलह हो जाए, लेकिन चीन का ये शांति पाठ सिर्फ दिखावटी है, क्योंकि चीन ने रातों रात युद्ध की तैयारी करने की साजिश रच डाली है। भारतीय सेना की तैयारियों से चीन इस कदर खौफजदा है कि उसने अपनी सेना के लिए 2nd लेवल का अलर्ट जारी कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन न सिर्फ हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है, बल्कि अपनी सैनिक टुकड़ियों को भी अग्रिम पंक्ति में तैनात कर रहा है। साथ ही साथ चीन ने अपने युद्धक विमानों को युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। चीन ने भले अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए हों, लेकिन उसे भारतीय सेना के घातक पलटवार का डर भी सता रहा है। इसीलिए चीन की आर्मी ने LAC के नजदीक अपनी ड्रिल शुरू कर दी है। चीनी सैनिक मिसाइलों की तैनाती और हथियार छिपाने की मॉक ड्रिल कर रहे हैं।
कनाडा से छपने वाले एक डिफेंस मैगजीन से खुलासा हुआ है कि चीन ने अपने JH-7 लड़ाकू विमान अलर्ट पर रखे हैं। इन सभी लड़ाकू विमानों को हथियारों से लोड कर दिया गया है। ये लड़ाकू विमान लद्दाख LAC के सबसे नजदीक पड़ने वाले नागरी और होटान एयरबेस पर तैनात किए गए हैं। चीन साथ ही भारत के जवाबी हमले से बचने की तैयारी भी कर रहा है। चीन को डर है कि राफाल और सुखोई से होने वाला जवाबी हमला बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। इसीलिए चीन ने अपनी सेना की ड्रिल्स बढ़ा दी है। इन ड्रिल्स में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रंगरूटों को अपने साजो सामान को छिपाने के साथ साथ आर्टिलरी, मैप रीडिंग और ड्रोन से निगरानी करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। चीन अपनी सेना को आधुनिक बनाने और पुरानी कमजोरियां खत्म करने में जुटा है। इन दिनों चीन की सेना में बेहतरीन पेशेवरों की कमी है। अपने रंगरूटों को युद्ध कौशल सिखाने के लिए चीन दिन रात एक किए हुए है। चीन के रंगरूट मैप रीडिंग, कम्युनिकेशन और आर्टिलरी जैसी ट्रेनिंग ले रहे हैं। चीन की आर्मी अपने जवानों को तैयार रखने के लिए रात में भी उन्हें ट्रेनिंग दे रही है। चीन इस तैयारी के साथ साथ लगातार LAC पर साजिशें भी रच रहा है। नावों की तैनाती की है। चीन ने LAC पर पेंगोंग झील पर एडवांस अटैक बोट तैनात की है। टाइप 928D अटैक बोट से चीन के सैनिक अपने इलाके में गश्त लगा रहे हैं। खबर है कि चीन ने LAC पर 18 कॉम्बैक्ट बोट्स की तैनाती की है। इनके लिए चीन की सेना ने LAC पर एक बड़ा डॉकयार्ड भी बनाया है। इसके साथ साथ नए रिपेयर स्टेशन और रडार स्टेशन भी बनाए हैं। शांति की बात करने वाला चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार जमावड़ा बढ़ा रहा है, तो मुकम्मल तैयारी के साथ भारतीय सेना भी चीन को जवाब देने के लिए डट कर खड़ी है। भारतीय वायुसेना के विमान मिराज, सुखोई, जगुआर हथियारों से लैस हैं और रफाल के आ जाने के बाद अब भारतीय वायुसेना की ताकत दुगुनी हो गई है। इसीलिए चीन हवाई हमले से बचने की ड्रिल कर रहा है। भारत के जवाबी हमले से बचने के लिए चीन तैयारियों में जुटा है। इसका मकसद है कि कैसे हवाई हमले के दौरान अपनी सेना के खास साजो सामान को बचाया जा सके। 19 सितंबर की दोपहर चीन की सेना ने तिब्बत के लहासा में एयर रेड ड्रिल की। इस ड्रिल में सेना और आम लोगों को हवाई हमले से बचने की ट्रेनिंग दी गई। दोपहर 12 बजे से 12:15 बजे के बीच 3 बार हवाई हमले की चेतावनी देने वाले वॉर सायरन बजाए गए। पहले सायरन पर लाइटें बंद करने का इशारा किया गया। दूसरे सायरन पर सेना और आम लोगों को शेल्टर में जाने का इशारा किया गया और तीसरे सायरन पर हवाई हमला खत्म होने का इशारा कर दिया गया। राफाल आने के बाद से चीन ने हवाई हमले से बचने के लिए बहुत से इंतजाम किए हैं। चीन ने LAC के नजदीक पड़ने वाले अपने अहम एयरपोर्ट्स को भी दुरुस्त कर दिया है। ये तस्वीर चीन के नागरी एयरबेस की है, जहां सबसे पहले चीन के लड़ाकू विमानों की एक फिक्स विंग होती थी और उसके सामने बने रनवे की लंबाई 2500 मीटर होती थी। लेकिन चीन ने अब इस रनवे की लंबाई बढ़ाकर 4500 मीटर कर दी है। पहले चीन का एयरबेस सिर्फ इतना ही था, लेकिन उससे सटे इलाके में चीन ने बीते 6 महीने में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम छेड़ रखा है। दूसरी तस्वीर है चीन की एयरफोर्स के होटान एयरपोर्ट की। यहाँ चीन ने पहले से ज्यादा विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। तस्वीरों से साफ है कि यहाँ चीन ने Mi-17 कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। इसके साथ ही KJ-500 नाम के टोही विमानों की खेप तैयार की है और इन सब के साथ J-8 लड़ाकू विमानों की एक टुकड़ी भी तैनात की है। इसका मतलब ये है कि चीन पूरी तरह युद्ध की तैयारी में जुटा है, लेकिन उसका डर वाजिब है कि भारत का जवाबी हमला बहुत विध्वंसकारी होने वाला है, क्योंकि LAC के नजदीक भारत की तैयारी भी पुख्ता है। इसी भारत चीन विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। LAC पर भारत और चीन के बीच टकराव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। गलवान में झड़प के बाद दोनों सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। दरअसल 15 जून को गलवान में हुई झड़प तो एक बहाना थी। चीन की असल साजिश डेप्सोंग प्लेन पर कब्जा करना था।
डेप्सोंग प्लेन रणनीति जरिए से इसलिए भी बिल्कुल अहम है क्योंकि यही वो जगह है जहां चीन की सेना की हर हरकत पर भारतीय जवानों की अब पैनी नजर है। इसके अलावा 255 किलोमीटर लंबे लेह कराकोरम राजमार्ग के जरिए भारत की पहुंच न सिर्फ अब एयरफोर्स के दौलत बेग ओल्डी बेस तक आसान हो गई है, बल्कि डेप्सोंग प्लेन पर कंट्रोल भी अब और ज्यादा मजबूत हो गया है। डेप्सोंग प्लेन पर भारतीय फौजों का नियंत्रण है और डेप्सोंग प्लेन से चीन की सेना पर सीधी नजर रखी जा सकती है। और खास बात यह भी है कि डेप्सोंग से चीन के सबसे अहम हाईवे G219 पर भारतीय फौजी की सीधी नजर है और इसी के पास बना है चीन की सेना का सबसे अहम बेस भी, और भारतीय फौज के अब वो निशाने पर रहता है। यही कारण है कि चीन लगातार डरा हुआ है और किसी भी तरह से डेप्सोंग पर वो कब्जा करना चाहता है। चीन के लिए इस हाईवे की अहमियत इसलिए भी समझी जा सकती है क्योंकि अगर युद्ध हुआ और भारतीय फौज ने पलटवार करते हुए इस हाईवे को तबाह किया तो चीन की सेना को किसी भी तरह की मदद मिलना बेहद मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, तिब्बत से लेकर के शिनजियांग इलाके तक उसका संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा। और गलवान में 15 जून को भारत और चीन की सेना के बीच झड़प से पहले भी डेप्सोंग को लेकर के दोनों सेनाओं के बीच टकराव हो चुका है। इस झड़प से पहले भी लद्दाख में चीन की सेना ने भारतीय सेना को कई जगह पेट्रोलिंग करने से रोकने की कोशिश की। लद्दाख में मौजूद 63 पेट्रोलिंग पॉइंट में 10 पॉइंट पर चीनी सेना ने अड़ंगा लगाया और पेट्रोलिंग करने से रोकने की कोशिश की। इन इलाकों में खासतौर पर डेप्सोंग, ट्रिग हाइट्स, गलवान और गोगरा शामिल हैं। डेप्सोंग इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 और 12A और साथ ही पेट्रोलिंग पॉइंट 13 पर चीनी सैनिकों ने रोकने की कोशिश की। वहीं गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 17A पर भी भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग करने से चीन के सैनिकों ने रोकने की कोशिश की थी। 15 जून से पहले भी 2013 और 2015 में भारत और चीन की सेना के बीच टकराव हो चुका है और यह सब डेप्सोंग पर कब्जे के लिए चीन की तरफ से रची गई साजिश थी, जिसे भारतीय फौज ने हर बार की तरह इस बार भी नाकाम कर दिया है। अरुण, दरअसल अब यह बौखलाहट जो चीन की साफ तौर पर समझी जा सकती है, क्या लगातार कब्जा करने की कोशिश है उसकी, लेकिन अब मुस्तैदी भारतीय सेना के जवानों की देख करके वो बौखलाया हुआ है? देखिए, भारतीय सेना के जवान अब माकूल जवाब दे रहे हैं। पहले क्या था कि इंचिंग टुवर्ड्स इंडिया, ये चीन की पॉलिसी हुआ करती थी। छोटे छोटे हिस्से पर वो कब्जा करने की कोशिश करता था। हिंदुस्तान ने पिछले 5 महीनों में जो मिलिट्री बिल्डअप वहां पर बनाया, जिस तरह का सर्विलांस हमारे पास है, अब जो है चीन की मुश्किल ये है कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। जब वो आगे बढ़ता है किसी जगह तो दूसरी जगह हमारे सैनिक आगे चले जाते हैं। जो नो मैंस लैंड है, जहां हमारी पोस्ट भी नहीं, उनकी नहीं है, बीच का जो इलाका है जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल निर्धारित नहीं है, उस इलाके में ये सब होता है। तो चीन अगर कब्जा करने की कोशिश करता है तो हिंदुस्तान के सैनिक भी आगे जाते हैं। और आप देखिए, उसी की बानगी थी कि 29-30 की दरमियानी रात में जो उन्होंने कोशिश की, हमने न सिर्फ उसको पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से उसको रोक दिया, बल्कि ब्लैक टॉप जैसी महत्वपूर्ण रणनीतिक चोटी पर कब्जा भी कर लिया है। तो इस तरह से चीन चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए इस तरह के वो स्वांग रच रहा है और इसीलिए उसकी ये बौखलाहट साफ समझी भी जा सकती है LAC पर, क्योंकि इस समय भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने डटी हुई है। सीमा पर सेना की लद्दाख स्काउट्स भी मुस्तैदी से डटी हुई है और चीनी सेना की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। लद्दाख स्काउट्स के जवान ही नहीं बल्कि उनका परिवार भी इस वक्त बेखौफ है। लद्दाख स्काउट्स के जवानों के परिवारों को अपने इन बच्चों पर गर्व है कि उनके बेटे इस तरह से सरहद पर देश की रक्षा के लिए तैनात हैं। लद्दाख के रहने वाले एक परिवार के तो 2 बेटे लद्दाख स्काउट में हैं और इस समय चीन के सैनिकों के सामने सीना तान कर डटे हुए हैं। इस परिवार का अपने बेटों से कई दिनों से संपर्क तक नहीं हो पाया, लेकिन इस परिवार के मन में किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। परिवार के मुताबिक चीन के सैनिक बेहद कमजोर हैं और उन्हें भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देगी और इसीलिए भी इनके दिल में किसी तरह का डर नहीं। डर क्या लगना है सर, डर लग गया तो फौज में लड़के को नहीं भेजता सर। डर से वो नहीं करता है सर, और मौत से डरने लग गया ना सर तो देश नहीं चलेगा सर। टेंशन तो फिर हर माँ बाप को थोड़ा बच्चे का टेंशन तो होता है, लेकिन फिर भारत माता के लिए हमें कुर्बान है, इसकी ज्यादा खुशी भी हमारे लिए बहुत खुशी है। हाँ सर, मेरा दोनों बेटा है, उधर
उधर कर रहा है, रक्षा कर रहा है, वहाँ पे देश का रक्षा कर रहा है। मन में खुशी भी होता है। और ये जज्बा है हिंदुस्तानियों का, जिन्होंने अपने बच्चों को सीमा पर भेजा है मां भारती की रक्षा के लिए। और चीन की विस्तारवादी नीति में अब उसकी नजर नेपाल की जमीन पर भी टिकने लगी है। और इतना ही नहीं, चीन ने नेपाल से अब हुमला जिले में भी एक गांव की जमीन पर ना सिर्फ कब्जा कर लिया, बल्कि वहां पर 9 बड़ी इमारतें खड़ी भी कर दी है चीन ने। खुद को नेपाल का मददगार दिखाते दिखाते चीन अब धीरे धीरे उसकी जमीन पर ही कब्जा करने लगा है, उसे हथियाने लगा है। हुमला के जिस इलाके में चीन ने कब्जा किया है, सर्दियों में नेपाल की सेना वहां से पीछे हट जाती है और इसी का फायदा चीन ने उठा लिया। और अब चीन ने इस इलाके में गांव वालों के जाने पर रोक भी लगा दी है। 11 साल पहले नेपाल ने यहां पर इमारतें बनाने की कोशिश की थी, तब नेपाल ने आपत्ति जताई थी, लेकिन अब नेपाल ने इस इलाके पर पूरी तरह से अपना कब्जा छोड़ दिया। और ऐसे में जबकि चीन दुनिया के तमाम समुद्री इलाकों पर राज करना चाहता है, चीन दुनिया के हर समुद्र पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, अपनी इस साजिश के तहत चीन ने पिछले एक लंबे वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना ली है। और आज की तारीख में चीन अपनी नौसेना की ताकत के गुरूर में आक्रामक ढंग से दुनिया के अलग अलग समुद्री इलाकों में नए सैन्य अड्डे तलाश भी रहा है, ताकि वो अपने सामरिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर सके। दरअसल चीन के निशाने पर अमेरिका है और वो समंदर में अमेरिका को हरा करके दुनिया को यह बताना चाहता है कि विश्व की अगली सुपर पावर अमेरिका नहीं, बल्कि वो खुद है, यानी कि चीन। और चीन की चाल का जवाब देते हुए अब अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने भी ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के पास जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होने वाली है। अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाएगा अमेरिका। अमेरिका बनेगा सबसे बड़ी नेवल पावर। अमेरिका के जंगी बेड़े में होंगे 355 जहाज। अमेरिका का ऐलान, चीन परेशान। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने ऐलान किया है कि एक बार फिर अमेरिका दुनिया के सबसे बड़ी नौसेना का रुतबा हासिल करेगा और 2045 तक उसकी नौसेना के जंगी बेड़े में 355 जहाज होंगे। मार्क एस्पर के मुताबिक अमेरिका की नौसेना ऐसे ऐसे हथियार और जहाज विकसित कर रही है जिनके बारे में दुनिया ने कभी सुना भी नहीं होगा। दरअसल अमेरिकी रक्षा विभाग को 2020 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और वो अपनी नौसेना के दम पर दुनिया के अलग अलग इलाकों में अपने नौसेना अड्डे बनाना चाहता है। लिहाजा अमेरिका ने हिंद और प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते दबदबे को चुनौती देने के लिए ये फैसला किया है। This future naval force will be more balanced in its ability to deliver lethal effects from the air, from the sea, and from under the sea. This fleet will be made up of more and smaller surface combatants, optionally manned, unmanned, and autonomous surface and subsurface vehicles, unmanned carrier-based aircraft of all types, a larger and more capable submarine force. दुनिया के अलग-अलग समुद्री इलाकों में चीन की साजिशों के बढ़ते जाल को देखते हुए अमेरिका के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि अमेरिका एक बार फिर सबसे बड़ी नेवल पावर बनेगा। दरअसल पिछले कुछ सालों में चाइना लगातार अपने नौसैनिक बेड़े में इजाफा कर रहा है और इसके दम पर दुनिया के अलग अलग देशों की समुद्री सीमाओं में दादागिरी कर रहा है। अमेरिका के सामने अब कोई और रास्ता नहीं बचा कि वो चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए अपने नौसैनिक जंगी बेड़े में इजाफा करे, ताकि चीन की दादागिरी को अलग अलग जगहों पर समुद्र में चुनौती दे सके।
अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पेयर के मुताबिक अमेरिकी अपनी फ्यूचर फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत अपनी नौसेना की क्षमताओं को विकसित करने में लगा है और उसी पॉलिसी के तहत ऐसे हथियारों को विकसित किया जा रहा है जो दुश्मन देश के जहाजों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। इसी कड़ी में अमेरिका 132 फीट लंबे सी हंटर नाम के ट्राइमाराइन ड्रोन को विकसित कर रही है। सी हंटर ड्रोन पानी में तैरता एक स्वचालित बोट ड्रोन होगा। सी हंटर ड्रोन समंदर में 2 महीने तक दुश्मन देश की पनडुब्बियों को ढूंढने के काम में माहिर होगा। इसके साथ सी हंटर ड्रोन दुश्मन के जहाजों पर नजर रखने का काम भी करेगा। इतना ही नहीं, सी हंटर ड्रोन ऐसे उपकरणों और हथियारों से लैस होगा जो जंग के हालात में दुश्मन के जहाजों को नष्ट कर सकते हैं। अमेरिका को ये समझ में आ चुका है आज के दिन में, जिस तरह से उनकी गैप खत्म हो रही है, चाहे इकोनॉमिक गैप है या जो सामरिक गैप है, तो वो उसके लिए एक डायरेक्ट चैलेंज है। ये नहीं हो सकता कि हो सकता है कि 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल उसमें चाइना की एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी है कि चाइना इमर्ज आउट होकर के कहीं सुपर पावर ना बन जाए। अमेरिकी रक्षा विभाग की 2020 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और उसके पास 130 जंगी जहाज समेत करीब 350 जहाज और सबमरीन की फोर्स है। वहीं अमेरिकी नौसेना के जंगी बेड़े में करीब 2 न्यूक्लियर और 14 डीजल पावर अटैक सबमरीन, 4 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 11 डिस्ट्रॉयर, 18 युद्धपोत, 20 लड़ाकू पोत, 4 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 13 टैंक लैंडिंग और 9 मध्यम लैंडिंग जहाज और 22 मिसाइल पेट्रोल जहाज हैं। भले ही जंगी जहाजें कम हो अमेरिका के पास, मगर उसके जो सामरिक शक्ति है, जो उसका वेपन एंड इक्विपमेंट है, एब्सोल्युटली उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉप नॉच क्लास की है और वेल टेस्टेड, चाहे वो अमेरिकन ने किया हो, चाहे दूसरे युद्धों के अंदर में उसका यूज़ हुआ हो, तो उसकी टेक्नोलॉजी जो है एब्सोल्युटली कंटेम्पररी है। चाइना ने जितने भी ये टेक्नोलॉजी हासिल किए हैं वो सारे चोरी के हैं। मतलब साफ है कि चीन ने दक्षिण चीन समुद्र में जापान और अमेरिका, हिंद महासागर में भारत, पूर्व में ताइवान और उत्तर समुद्र में दूसरे देशों को चुनौती पेश करने की पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन जहां तक जंग लड़ने के अनुभव की बात है तो ये अमेरिकी नौसेना के पास ज्यादा है, क्योंकि चीनी नौसेना ने अब तक कोई अहम समुद्री युद्ध नहीं लड़ा है। लिहाजा उसके हथियारों का वास्तविक परीक्षण होना अभी बाकी है। लेकिन चीन अपनी नौसेना ही नहीं बल्कि अपनी कोस्ट गार्ड का भी लगातार आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहा है, ताकि जंग के हालात में वो इसका इस्तेमाल अपने आंतरिक सुरक्षा के लिए कर सके। जानकारों का मानना है कि चीन के पास इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसके जरिए वो पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर सहित 12 देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाना चाहता है। चीन पास पड़ोस के मुल्कों में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम इलाकों में समंदर के अंदर अपने सैन्य ठिकाने बनाना चाह रहा है, जिसके लिए वो अमेरिका का वर्चस्व खत्म करने और पूरी दुनिया में अपने नौसेना की ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। यानी साफ है कि अमेरिका के समुद्र में वर्चस्व को खत्म कर चीन नई ताकत बनना चाहता है। लेकिन चीन एक बात भूल रहा है कि अगर उसने अमेरिका से समंदर में सीधी जंग लड़ने की हिमाकत की तो अमेरिका के मित्र देश उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। ऐसे हालात में समंदर में अमेरिका और उसके मित्र देशों का ये गठजोड़ चीन पर भारी पड़ेगा। फिलहाल भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने चीन के खिलाफ क्वाड नाम का एक समूह बनाया है, जिसका मकसद समंदर में चीन की दादागिरी को रोकना है। यूं तो अमेरिका अपने दम पर ही चीन को सबक सिखाने की कुव्वत रखता है, लेकिन चीन को भी ये समझना चाहिए कि अगर इन चारों देशों की नौसेना उसकी नौसेना के खिलाफ खड़ी हो गई तो जंग के हालात में ये समीकरण उसको तबाह और बर्बाद कर सकता है।